मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और ये इसका तीसरा लेक्चर है। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में। 6 न्यूक्लियर मॉडल्स आर देयर। ये 6 मॉडल्स हैं जो मुख्तलिफ़ लोगों ने, मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किए हैं। इनमें हमारे सिलेबस में लिक्विड ड्रॉप मॉडल है और शेल मॉडल है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है ये हमें बाइंडिंग एनर्जीज़ के बारे में बताता है, यानी जो एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट्स है बाइंडिंग एनर्जीज़ के, उनके साथ इनकी जो मेजर्ड बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेटेड बाइंडिंग एनर्जीज़ के साथ एक अच्छी एग्रीमेंट प्रोड्यूस करता है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जनरली इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट होता है न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जीज़ कैलकुलेशन में, जबकि शेल मॉडल जो है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में हमें बताता है। आज हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। लिक्विड ड्रॉप मॉडल रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, कि न्यूक्लियस क्या होता है। ये एक सेंट्रल डेंस पोर्शन होता है एटम का, जिसमें सारा मास और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस का साइज़ है 1/100,000 ऑफ द टोटल डायमीटर, या ये 10⁻⁻15 मीटर यानी 1 फेंटोमीटर के रेंज में होता है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो था ये नील वेनरिक बोहर और व्हीलर ने एक्सप्लेन किया था। इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको थोड़ा बहुत लिक्विड ड्रॉप के बारे में सोचना पड़ेगा कि जो लिक्विड ड्रॉप होता है, अगर हम उसको ज़ीरो ग्रेविटी पे रखते हैं तो ये ड्रॉप जो है ये स्पेरिकल होता है। और स्पेरिकल क्यों होता है? स्पेरिकल ड्रॉप्स आर ड्यू टू अ स्पेशल फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड सरफेस दैट इज़ कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो है लिक्विड के ड्रॉप्स जो होते हैं वो स्पेरिकल होते हैं, यानी एक फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स इनके सरफेस पे एक्ट करता है। ठीक है। अब इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो मोशन करते हैं, स्लिप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और वो पार्टिकल भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स डालते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डालते हैं। तो ये जनरल आइडिया अगर आपको लिक्विड ड्रॉप का है तो हम न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप के साथ कंपेयर करेंगे। व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अ लिक्विड ड्रॉप। तो पहला पॉइंट जो है कि लिक्विड ड्रॉप जो है दैट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? लिक्विड के केस में, लिक्विड ड्रॉप के केस में मॉलिक्यूल्स होता है। तो जिस तरह लिक्विड के ड्रॉप में मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा होती है, इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी न्यूक्लियस एक सिंगल पार्टिकल का नाम नहीं है, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस तरह एक लिक्विड ड्रॉप होमोजीनियस होता है, इसी तरह न्यूक्लियस जो है वो भी होमोजीनियस होता है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहता है कि न्यूक्लियस इज होमोजीनियस जस्ट लाइक अ लिक्विड ड्रॉप। तीसरा पॉइंट ये है कि न्यूक्लियस इज इनकम्प्रेसिबल
like a liquid drop. लिक्विड ड्रॉप कंप्रेस नहीं होता, इसी तरह न्यूक्लियस इज आल्सो इनकम्प्रेसिबल जस्ट लाइक अ लिक्विड ड्रॉप। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं कि इट हैज़ अ कांस्टेंट डेंसिटी। जिस तरह लिक्विड ड्रॉप की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इसी तरह न्यूक्लियस की डेंसिटी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि सरफेस पे डेंसिटी ज़ीरो हो जाती है, तो सेम इज़ द केस विद न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में भी इसी तरह होता है, द डेंसिटी बिकम ज़ीरो एट द न्यूक्लियर सरफेस। नेक्स्ट जो एजम्पशन है वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल का ये है कि द पार्टिकल्स जो है उसमें क्या होता है, इंटरेक्शंस होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, जिस तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या ड्रॉप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस डालते हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस डालते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहता है कि इंटरेक्शंस होंगे न्यूक्लियॉन्स में विद नाइबर्स ओनली। मतलब ये होता है कि अगर हम एक न्यूक्लियॉन, सेंट्रल न्यूक्लियॉन कंसिडर करें तो इसके इर्द गिर्द जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं इनके साथ इनका इंटरेक्शन होगा। सारे न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स जो है इस ख़ास न्यूक्लियॉन को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि लिक्विड ड्रॉप जो होता है उसके अंदर बात होती है सरफेस टेंशन की। लिक्विड का जो सरफेस होता है उसके सरफेस मॉलिक्यूल पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है नीचे की तरफ, और इसका सरफेस जो है वो इस तरह हो जाता है, और इसी की वजह से ड्रॉप्स जो होते हैं वो स्पेरिकल होते हैं। तो इसी तरह हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, और न्यूक्लियॉन्स वो फोर्सेस जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, इसको शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हम कहते हैं। तो जिस तरह लिक्विड के सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन एक फोर्स एक्ट करता है, इसी तरह न्यूक्लियस के सरफेस के ऊपर जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। इसी की वजह से लिक्विड जो है उसका ड्रॉप स्पेरिकल होता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो स्पेरिकल होता है। नेक्स्ट जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। इन केस ऑफ लिक्विड, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, न्यूक्लियस के केस में बाइंडिंग एनर्जी वो काम करती है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स या इनटू इट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं न्यूक्लियस को बनाने के लिए, तो उस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, स्टेबिलिटी आती है। अब अगर आप न्यूक्लियस को दोबारा उसके कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। तो आपने आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है मास डिफेक्ट वगैरह का कंसेप्ट पढ़ा होगा। थोड़ी बहुत जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मास डिफेक्ट का कंसेप्ट और बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस में क्या होती है, वो बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का काम करती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है लिक्विड के केस में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ लिक्विड। लिक्विड के मास के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना ज़्यादा मास लोगे उतनी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो ज़्यादा होगी, उसको ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियस के केस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ। आप इसको मास नंबर कह सकते हो, लेकिन ये बात आप अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह शेल मॉडल में हम पढ़ेंगे कि हर वक्त डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। कभी कभार किसी की मास नंबर ज़्यादा होता है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी जो है वो पर न्यूक्लियन जब हम बात करेंगे वो कम होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट का एक लफ्ज़ उसके साथ लिख लें। तो जिस तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मास के ऑफ लिक्विड के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होता है, उस तरह न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ। इन केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप जो काम इवापोरेशन करता है, लिक्विड के जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो
क्या करते हैं, वो चले जाते हैं। इसी तरह अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है तो उससे न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, लॉस ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाता है और उसकी वजह से फिर न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहता है। तो क्या होता है कि लिक्विड के केस में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इवापोरेट करते हैं, लिविंग बिहाइंड द लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स, तो उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी तरह न्यूक्लियस जो होता है अनस्टेबल, उससे अल्फ़ा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल, इंशाल्लाह आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लें जिसमें मोड्स ऑफ डिके के बारे में डिस्कशन होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियंस किस तरह लॉस होते हैं, किस तरह वो स्टेबिलिटी गेन करता है। बहरहाल जिस तरह लिक्विड में इवापोरेशन होती है, इसी तरह न्यूक्लियस के केस में लॉस ऑफ न्यूक्लियंस होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है कंपैरिजन का वो ये है कि इफ लिक्विड ड्रॉप्स आर अलाउड टू ऑसिलेट तो दे ब्रेक अप, ठीक है, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जो है वो टूट जाते हैं। दिस इज वेरी सिमिलर टू न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियस में फिशन होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस जो होता है वो छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई में जो है वो स्प्लिट हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के क्या लिमिटेशंस होते हैं, तो एक जो है ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता, और दूसरा जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट को डिस्कस नहीं करता। तो ये इसके ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस हैं। तो ये सारा कुछ लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम शेल मॉडल एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।